दोस्तों देश में जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और इस बार भी ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि इस बार फिर से मोदी सरकार ही बनेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इस बीच एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहा है कि आप वोट चाहे किसी को भी डालें वो जाएगा मोदी सरकार को ही। तो क्या वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? क्या इसमें वाकई में कोई छेड़खानी हो सकती है? और हर बार ईवीएम मशीन पर इतने सारे सवाल क्यों उठते हैं? दोस्तों 2014 का चुनाव जीतने के बाद से ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और तभी से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम मशीन को हैक करवाया है और ऐसा करके ही वो हर बार चुनाव जीत जाते हैं। और 2024 में भी वो कुछ इस तरह से ही ईवीएम मशीन को हैक करके एक बार फिर से इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन क्या ऐसा करना वाकई में पॉसिबल है? दोस्तों ईवीएम के दो मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है वैलेटिंग यूनिट और ये वो हिस्सा है जो वोटर के सामने होता है। इसमें अलग अलग कैंडिडेट के नाम होते हैं और उसी के सामने उनका चुनाव चिन्ह भी होता है। साथ ही इसमें एक बटन भी होता है जिसे दबाकर आप अपने मन चाहे कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। और इस मशीन के अंदर एक बार में 16 कैंडिडेट के नाम दिखाए जा सकते हैं और अगर कैंडिडेट 16 से ज़्यादा होते हैं तो इसमें मैक्सिमम 4 मशीनों को जोड़ा जा सकता है और जिससे इस मशीन की कैपेसिटी 64 कैंडिडेट की हो जाती है। ये जो बैलेटिंग यूनिट है इसे कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसे करीब 5 मीटर लंबे वायर की मदद से कनेक्ट किया जाता है और यह कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं होता है। इस कंट्रोल यूनिट में कुछ बेसिक बटन मौजूद होते हैं और जब कोई नया वोटर वोट डालने आता है तो वैलेट बटन को दबाया जाता है और ऐसा करने से वैलेटिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद में वो मशीन एक बार में सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करती है और एक बार जब सारे वोट डल जाते हैं तो इसमें मौजूद क्लोज बटन को दबाया जाता है और क्लोज बटन दबाने के बाद ये मशीन कोई और नए वोट एक्सेप्ट नहीं करती है और इसके बाद टोटल करके ये देखा जाता है कि टोटल कितने वोट डले हैं और एक काम इस मशीन में मौजूद टोटल बटन को दबाने के बाद किया जाता है और इसका जो रिजल्ट वाला बटन है वो सील रहता है और काउंटिंग वाले दिन ही इसकी सील को खोला जाता है और इसके रिजल्ट बटन से पता चल जाता है कि किसको कितने वोट मिले हैं। दोस्तों इस ईवीएम मशीन के काम करने के तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि एकदम सेफ है और इसमें कुछ भी वायरलेस नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि कुछ भी 100% सेफ नहीं होता है और हर एक चीज़ का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होता ही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईवीएम में छेड़छाड़ करने के कुछ तरीके मौजूद हैं और इसी वजह से ईवीएम पर इतने सारे आरोप लगते हैं। वैसे ईवीएम से छेड़छाड़ करने के 2 तरीके बताए जाते हैं। इसके पहले तरीके में इसका डिस्प्ले चेंज किया जा सकता है, यानी कि इसका जो डिस्प्ले ऊपर लगाया गया है वो दिखने में एकदम आइडेंटिकल होगा और एक आम इंसान के लिए असली और नकली में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। असल में जो नकली डिस्प्ले होता है वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया जाता है जिससे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन किया जा सके। साथ ही ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जिससे हम मनचाही चीज़ें डिस्प्ले पर ला सकते हैं और इससे ही पूरा खेल हो जाता है। ये जो मशीन है ये इनपुट लेगी, एकदम सही तरीके से काम करेगी। लेकिन जब बात काउंटिंग की आती है तो ऐसे में एक ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो नंबर चाहे वो हम मशीन के डिस्प्ले पर दिखा सकते हैं और इस तरह से वोट की गिनती में बदलाव किया जा सकता है। अब अगर ईवीएम के हैक करने के दूसरे तरीके के बारे में बात की जाए तो इसमें होता ये है कि इसमें जो मशीन की मेमोरी है उसके अंदर नए डेटा के साथ उसे दोबारा से रीराइट किया जाए। इसके जरिए भी वोटिंग में बदलाव किए जा सकते हैं। बट इस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, उसे ना ही निकाला जा सकता है और ना ही डाला जा सकता है और ऐसे में जो भी काम करना होता है वो एक्सटर्नल तौर पर करना होता है। फिर चाहे इस मशीन में छेड़छाड़ की जाए या फिर इसके नंबर को रीराइट कर दिया जाए। बता दें कि इन दोनों ही तरीकों को इस्तेमाल करना वोट देने जितना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एक मशीन को खोलकर उसमें इतने बदलाव करने के लिए पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही करप्ट होना पड़ेगा। क्योंकि एक इंसान भी इस हैकिंग को पकड़ लेता है तो उसका पूरा सच बाहर आ जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी या छिड़खानी हो ही नहीं सकती है, बट इसका असल सच क्या है ये कोई नहीं बता सकता। वैसे आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जा सकती है और आप इस बार किसी पीएम बनता देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।